दोस्तों ज्यादातर लोग जो ये महसूस कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियली पीछे रह चुके हैं। असल में वो पीछे नहीं हैं, बल्कि वो अपने आप को गलत पैमाने से माप रहे हैं। तो मैंने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में 9 साल बिताए हैं और अपनी लाइफ में डिफरेंट लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमें ऐसा क्यों महसूस होता है, इसके पीछे की असली वजह क्या है और आप कैसे जान सकते हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जवंत सिंह। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखें, तभी आपके सभी डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है उधार का लाइफस्टाइल। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिन लोगों को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली पीछे रह चुके हैं, असल में उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और आज के टाइम में अमीर दिखना काफी आसान हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए आप कार के शोरूम में जाते हैं और अपनी हैसियत से महंगी कार ईएमआई द्वारा खरीद कर ले आते हैं, और आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से महंगा आईफोन, गैजेट्स, बड़ी एलईडी और फर्नीचर खरीद के ले आ सकते हैं। और आप एक्सपेंसिव वेकेशंस बुक कर सकते हैं, भले ही आपके पास घूमने जाने के लिए उतना पैसा ना हो। तो इस तरह के कई ऑप्शंस आज के जमाने में अवेलेबल हैं जो आपको अमीर दिखा सकते हैं। तो जब आप अपने दोस्त या किसी इन्फ्लुएंसर को सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आपको लगता है कि वो फाइनेंशियली बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और हो सकती है। और डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड द्वारा लिए जाने वाले लोन्स की जो बकाया राशि है वो पिछले 10 सालों में काफी तेजी से बढ़ी है। तो 2015 में जी क्रेडिट कार्ड्स की बकाया राशि थी 38,000 करोड़ की, लेकिन 2025 आते आते ये बन गई 3 करोड़ 60 लाख के करीब। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारी स्कीम्स चली हैं, बाय नाउ पे लेटर, पहले आप खरीद लो उसके बाद में भुगतान कर देना ईएमआई के माध्यम से। और आपने बड़ी बड़ी शॉपिंग वेबसाइट्स पे भी देखा होगा कि जो क्रेडिट कार्ड है उस पर लुभावने डिस्काउंट ऑफर्स दिए जाते हैं। तो लोग सोचते हैं क्रेडिट कार्ड बाय कर लेंगे तो हमें काफी डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इसी चक्कर में वो क्रेडिट कार्ड के भारी ब्याज वाले जाल में फंस जाते हैं। और अभी अगर हम क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड दिसंबर 2024 तक का डाटा देखते हैं, जिसमें जो एनपीए होते हैं, जिन्हें बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो ऐसे लोग जो पैसा तो लोन में ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं कर पाते, तो इन्हें डिफॉल्टर्स बोला जाता है। इनकी अमाउंट अगर आप 2024 के अंत तक देखोगे तो ये 6,742 करोड़ हो चुकी है। तो इनमें से ज्यादातर लोग वही होते हैं जिनकी सैलरी कम होती है, लेकिन बड़ी लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं अपने उधार के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या कर्ज लेना हमेशा बुरा होता है? तो इसका जवाब है नहीं, कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता। तो अगर आप कर्ज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं तो ये आपको बेहतर स्थिति में ला सकता है। एग्जाम्पल के लिए, सब कुछ कैश में तुरंत चुकाने की बजाय अगर आप कम ब्याज दर पर लोन ले लेते हैं और अपनी बाकी बची हुई राशि को उस जगह निवेश करते हैं जहां पर आपको लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न मिलने की पोटेंशियल दिखाई दे। एग्जाम्पल के लिए, अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स में मंथली निवेश करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ दिक्कत तब आती है जब आप किसी के उधार के लिए हुए लाइफस्टाइल को अपनी नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करके ये सोचने लग जाते हैं कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो आपको कभी भी किसी के उधार के लिए हुई लाइफस्टाइल को अपनी नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करने से बचना है। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जो कि है अपवर्ड कंपैरिजन। इसको बोलते हैं अपने से ऊपर वाले लोगों से कंपेयर करना। तो नॉर्मली इंसान होने के नाते कंपेयर करना हमारी आदत है, लेकिन हम कंपेयर उन लोगों से करने लग जाते हैं जो हमसे बेहतर स्थिति में हैं। हमें उनसे कंपेयर करना चाहिए जो हमसे कम बेहतर स्थिति में हैं। तो पुराने जमाने में क्या था कि लोग कंपेयर करते थे अपने आप को अपने पड़ोसियों से, अपने कुलीग से, लेकिन आज के इंटरनेट के जमाने में आपका कंपैरिजन सारी दुनिया से है। तो सुबह उठकर आप सोशल मीडिया पर जब देखते हैं तो आपको एक 25 साल का लड़का दिखता है जिसने बिजनेस सेटअप कर लिया है सक्सेसफुली और अपनी कंपनी को आगे मुनाफे पर सेल कर रहा है। और वहीं आपको एक ऐसा इन्फ्लुएंसर नजर आता है जो कि 30 साल में रिटायरमेंट लेने जा रहा है। तो इंटरनेट पर इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल को बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से दिखाया जाता है, जिसकी वजह से हमें अपनी अच्छी भली जिंदगी अधूरी महसूस होने लगती है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर आपको जो दिखाया जाता है वो किसी की जिंदगी का एक छोटा सा और बेहतरीन पल होता है। तो यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। आज से 2 साल पहले की बात है, तो एक साधारण जॉब करने वाला हमारी जानकारी में व्यक्ति है। तो उसने प्लान बनाया कि सुबह सुबह पहाड़ी इलाके में घूमने जाना है। तो उसने अपने दोस्तों को साथ में लिया और मोटरसाइकिल पर तीनों निकल गए। तो उन्होंने जल्दी से वहां पहुंचते ही पिक्चर्स क्लिक करनी शुरू कर दी। तो कभी वो स्नैक्स खा रहे हैं, कभी वो कहीं घूम रहे हैं, कभी एडवेंचर कर रहे हैं, कभी ड्रिंक कर रहे हैं।
तो लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से डाटा कैप्चर कर लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि शाम होने से पहले ही उन्होंने घर वापसी कर ली। तो इसके बाद की मजे की बात यह है कि उन्होंने जितनी भी पिक्चर्स क्लिक की थी वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे 1 महीने तक बदल बदल के लगाते रहे। तो जिन्होंने उनके स्टेटस देखे उनको तो यही समझ आया कि वो लंबी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं। काश हमारे पास भी इतना पैसा होता तो हम भी ये लंबी छुट्टियां एंजॉय कर पाते। लेकिन उन्हें क्या पता, उन्होंने आने और जाने का सफर केवल एक ही दिन में किया है और वहां पर पिक्चर्स क्लिक की है अपना स्टेटस दिखाने के लिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि पहाड़ों में एक दिन बिताने के बाद उन्होंने अगले दिन फिर से दिहाड़ी लगानी शुरू कर दी। लोग इसी सोच में रह गए कि वो पहाड़ों में लंबी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। तो किसी के सोशल मीडिया स्टेटस से हम उसके पूरे लाइफस्टाइल को जज नहीं कर सकते। और अगर आप एक्चुअल में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को जानना बहुत ही जरूरी है, जो आपको बताएंगे कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपको 3 मेन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला इंडिकेटर है 10% की बचत। तो क्या आप हर महीने अपनी सैलरी में से कम 10% सेव कर पाते हैं? तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप इस फाइनेंशियल इंडिकेटर में पॉजिटिव है। और दूसरा इंडिकेटर है अपनी रिटायरमेंट के लिए निवेश। तो क्या आप अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पेंशन यानी ईपीएफ में पैसा लगा रहे हैं या फिर खुद से आप अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स में हर महीने निवेश कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इस फाइनेंशियल इंडिकेटर में पॉजिटिव हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कर्ज पर कंट्रोल। तो क्या आप किसी भी क्रेडिट कार्ड में या किसी अननेसेसरी लोन में तो नहीं फंसे हुए? तो अगर आपका अपने कर्ज पर पूरी तरह से कंट्रोल है तो आप इस इंडिकेटर में भी पॉजिटिव हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी इंडिकेटर में पीछे हैं तो आप अपने बिजी स्केड्यूल के दौरान अपने पैसे को लेकर आलसी हो रहे हैं और आपकी अवेयरनेस खोती जा रही है। तो जब आप अपने हर एक ट्रांजैक्शन को अपने हाथ से ट्रैक करते हैं और अपने खर्चों का हिसाब पहले से लगाकर चलते हैं तो ये तीनों इंडिकेटर्स आपके कंट्रोल में हो सकते हैं। तो आप अननेसेसरी पैसा खर्चने से रुक जाते हैं, जिससे आपकी सेविंग और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और जिसे आगे जाकर आप निवेश के रूप में बदल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो जब हम राशन की दुकान पर सामान लेने जाते थे तो हमारे हाथ में एक लिस्ट होती थी और हमें उसी हिसाब से पैसे मिले होते थे। तो हम राशन की दुकान पर जाते थे, उन्हें अपने सामान की लिस्ट देते थे और वो सारा सामान निकाल कर उसी हिसाब से हमें पैसे बता देते थे और हम पैसे देकर थैले में सामान लेकर आ जाते थे। तो मान लीजिए हम खरीदने गए 5,000 का राशन का सामान और घर से 5,000 लेकर गए, वहां देकर सामान लेकर आ गए। लेकिन जब हम आज के जमाने की बात करते हैं तो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर बन चुके हैं। डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट जैसे स्टोर्स आपको देखने को मिलते हैं, जहां एक ही स्टोर के नीचे आपको राशन का सामान, कपड़े वगैरह, ग्रोसरी और कई तरह के डिस्क्रिशनरी आइटम्स मिल जाती हैं। तो वहां पर जब आप खरीदारी करने जाते हैं, आपने सोचा कि हमने खरीदारी करनी है 10,000 रुपए की, लेकिन जब आप वहां कार्ट उठाते हैं तो वहां सामान डालते रहते हैं, डिस्काउंट ऑफर्स आपके सामने दिखते रहते हैं। तो 10,000 का सामान आप खरीदने गए लेकिन कार्ट में आपने भर लिया तकरीबन 15,000 का सामान। तो यहाँ पर हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने का सामान लेने गए थे और कितने का लेकर आ गए। और इसके अलावा आज के इंटरनेट के जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। ब्लिंकिट पर लोग ऑर्डर डालते हैं, इंस्टामार्ट पर ऑर्डर डालते हैं तो तुरंत उन्हें 10-15 मिनट में वो चीज मिल जाती है। जो चीज उन्हें चाहिए वो भी मंगा लेते हैं, जो नहीं चाहिए वो भी ऑर्डर कर देते हैं और ऑनलाइन से यूपीआई द्वारा तुरंत पैसा कट जाता है। तो ये चीजें देखने में तो काफी आसान लगती हैं, लेकिन हमें महीने के अंत तक पता ही नहीं चलता कि हमने कितने अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर लिए। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल है, अगर आप छोटे से छोटे खर्चे का हिसाब लगाकर चलते हैं, पहले से प्लानिंग करके चलते हैं तो आप कभी भी अननेसेसरी खर्चा चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे और रियल में बेटर तरीके से सेविंग एंड आगे जाकर इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जिसको बोला जाता है हेडोनिक एडेप्टेशन। तो अगर आप फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के हिसाब से सही चल रहे हैं लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है तो इसे बोला जाता है हेडोनिक ट्रेडमिल। इंसानी दिमाग की आदत होती है कि कुछ अच्छा होने पर उसकी खुशी का लेवल बढ़ जाता है और कुछ बुरा होने पर उसकी खुशी का लेवल कम हो जाता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद हम नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं। सोचिए जब आपको अपनी जॉब में पहली बार प्रमोशन मिला और पहली बार आपने अपनी कार ली और पहली बार आपने अपना घर बनाया, तब आपको कितना सक्सेसफुल एंड रिलैक्स महसूस हुआ होगा। तो इंसानी दिमाग के हिसाब से पहले 2-3 महीने तो आपको ऐसा अच्छा महसूस हुआ होगा, लेकिन फिर वो बढ़ी हुई सैलरी आपकी नॉर्मल सैलरी बन गई
और वो आपकी कार नॉर्मल आने-जाने के लिए यूज़ होने वाली कार बन गई और आपका वो बनाया हुआ अच्छा घर नॉर्मल रहने की जगह बन गई। तो आप ट्रेडमिल पर जितना तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, उतना ही तेज़ी से नीचे वाला फर्श भी आपके साथ बढ़ेगा। और अभी हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, स्टेटस सिंबल का इतिहास। तो पुराने ज़माने से ही जो अमीर लोग हैं, वो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए स्टेटस सिंबल्स का यूज़ करते थे। जैसे प्राचीन चीन की बात करें तो जो शाही लोग हैं, वो ही केवल पीले रंग की पोशाकें पहनते थे। और जब हम प्राचीन रोम की बात करते हैं तो वहां पर केवल अमीर लोग ही बैंगनी कलर की पोशाकें पहनते थे। और सन 1800 के दशक में जब नई नई एक्सरेस आई थी, तो उस समय ये काफी महंगी थी। तो अमीर विक्टोरियन लोग अपनी अमीरी को दिखाने के लिए अपने हाथों की एक्सरे लेते थे और उस तस्वीर को दीवार पर टांग देते थे, ताकि वो अपनी अमीरी का स्टेटस दिखा पाएं। लेकिन जैसे ही कोई स्टेटस सिंबल आम लोगों के लिए आसान हो जाता है, तो वो अपनी अहमियत को खो देता है। जैसे 2000 के दशक में बर्बरी का चेक पैटर्न लोगों की अमीरी को दर्शाता था, लेकिन फिर जब इसके फेक्स आने लग गए, पायरेसी आने लग गई, तो इसने अपने लग्जरी स्टेटस को खो दिया। तो अगर आप स्टेटस सिंबल के खेल को जीतना चाहते हैं, तो यहाँ पर नियम आपके खिलाफ ही होंगे। आप जब भी कोई नई कार लेंगे, नई घड़ी लेंगे, तो आपका लक्ष्य आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पर आप किसी मंजिल का पीछा नहीं कर रहे, बल्कि आप चलते हुए टारगेट का पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है कि जब भी कोई व्यक्ति अमीर बनता है, पैसा कमाता है, तो वो अपनी अमीरी को दिखाने के लिए स्टेटस सिंबल्स बाय करता है। लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति स्टेटस सिंबल्स बाय करने लग जाए और उसके लिए ईएमआई लोन के चक्कर में पड़ जाए, तो वो इससे अमीर बनेगा नहीं, बल्कि केवल अमीर दिखेगा। तो चलिए अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। तो आज के जमाने में जो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, सबसे अनमोल हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए आपको एफर्ट्स करनी चाहिए, वो आता है आपका समय। तो अगर आप अपने लिए समय निकालते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद आपकी प्राइवेसी बहुत ही जरूरी है और तीसरे नंबर पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जहां पर चौथे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपकी अच्छी हेल्थ। तो अगर आप अपनी हेल्थ पर अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, अपने खाने पीने पर, अपने रहने सहने पर अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर आपकी लाइफ काफी लंबी हो सकती है और हेल्थी हो सकती है। और इससे भी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो कि आप मंथली सेविंग करके उससे अच्छी क्वालिटी की एसेट्स में निवेश करके प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप केवल मटेरियल सिंबल्स के पीछे ही भागते रहेंगे, तो आपको असली जीवन में खुशियां पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो आपको पहला कदम ये उठाना है कि दूसरों की सफलता की परिभाषा को अपने आप से कंपेयर करना बंद कर देना है। और आपके लिए अच्छी जिंदगी के क्या मायने हैं, ये आपको तय करना होगा। और उसी अच्छी जिंदगी को पाने के लिए अपने पैसों से जुड़े हुए सारे फैसले लेने होंगे। तो ये सभी बातों को जब आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तब जाकर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल महसूस कर पाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी जानकारी से भरपूर रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।